सैयां भय कोतवाल तो अब डर काहे का। तो चीफ मिनिस्टर को अब लगता है कि उनके प्रधानमंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। ये 2 घंटे तक का ही टाइम पुलिस वालों ने दिया है, जिससे ज़्यादा दिए होते तो पूरा का पूरा वो एरिया को हम लोग साफ कर देते। सारी चीज़ें बुलडोजर को लेकर के आई। 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगा दिया, उन सारी चीज़ों को, और हर स्टेट्स को बोला गया था पूरे इंडिया में, फिर भी उत्तर प्रदेश उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट गाइड और डायरेक्शंस दे सकती है कि इस प्रकार के चीफ मिनिस्टर को परमानेंट चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाना चाहिए। कि मुसलमानों की कम्युनिटीज़ पर तो आपने एफआईआर दर्ज कर दी और उनके घर को गिराने के लिए बुलडोजर्स का यूज कर लिया, कम्युनिटीज़ को भी टारगेट कर दिया। पर इसके साथ में जिन लोगों ने इतनी बड़ी हिंसा को वारदात दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम पो। मैं हूं प्रभात। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट नरेंद्र मिश्र जी और बात करेंगे जिस तरीके से बहराइच मुद्दे को लेकर के आए दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी के लोग भी इसमें शामिल हैं, हिंसा में ऐसी खबरें भी आई और इसके बाद बुलडोजर एक्शन और जो एनकाउंटर की खबरें आई उस पर भी तमाम तरीके के सवाल उठने लगे और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुँच गया। हाई कोर्ट ने इससे पहले 15 दिन तक रोक लगाई बुलडोजर एक्शन पर और सुप्रीम कोर्ट ने भी आज तक के लिए रोक लगाई थी और आज भी सुनवाई होने की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट में जताई जा रही। इन सभी मुद्दों को लेकर के बात करेंगे किस तरीके से वकील साहब का कहना है क्या इस मुद्दे को लेकर के कि यूपी सरकार को कहीं ना कहीं झटका लगते हुए दिख रहा है सुप्रीम कोर्ट से। पहले तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं कि ये जितना भी इंसिडेंट हुआ है, दिस इज़ डन बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, फर्स्ट पॉइंट। और उत्तर प्रदेश के लोगों के द्वारा, उत्तर प्रदेश के जो मैकेनिज्म सिस्टम है अर्थात उसमें पुलिस और एसडीएम डीएम, इनके द्वारा ये सारे लोगों के माध्यम से ये सब चीज़ें हुई हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो घटनाएं घटी हैं उसमें सबसे बड़ी जो शुरुआत थी, जो उसने उस प्रोग्राम को किया हुआ था उसके माध्यम से शुरू हुआ है और उसके बाद वह प्रोसेस आगे बढ़ा। फिर दूसरे पक्ष से भी उतनी ही तरीके से चीज़ें आई, फिर क्रमशः ये चीज़ें और आगे बढ़ी। और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने, आज मेरे पास सोशल मीडियाज़ के बहुत सारे वीडियोज़ आए थे, आप लोगों के भी माध्यम से मुझे पता चला है, पूरे देश के लोगों को पता चल चुका है, जिसमें सबसे बड़ी बात जो आई निकल करके, लोग ऐसी बातचीत आपस में कह रहे हैं कि 2 घंटे का यदि पुलिस वालों ने, कुछ अपशब्दों के साथ में यूज़ किया है कि 2 घंटे तक का ही टाइम पुलिस वालों ने दिया है, जिससे ज़्यादा दिए होते तो पूरा का पूरा वो एरिया को हम लोग साफ कर देते। इसका मतलब क्या है? इसी के साथ में दूसरा वीडियो जो आया है, पुलिस वाले, मुझे लग रहा है कि उसमें जो उनका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एलपीसीएस ऑफिसर है, वो शूट आउट, वो कुछ गन का यूज कर रहा है, इतना मैंने देखा, पेट्रेस कर रहा है या क्या कर रहा है। और वो जो है तो पूरी तरीके से इंस्पिरेट कर रहे हैं पूरे के पूरे उस इंसिडेंट को। ये सारी चीज़ों को देख करके मुझे लगा है कि जो लोकल सोसाइटीज़ थी उसने, साथ ही साथ में इसी के साथ में जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था जिसने भीड़ को कंट्रोल नहीं किया उसने, और उसने डीजे वगैरह गाने, जो गंदे गाने अभद्र शब्दों के यूज किए जाते हैं, उनको काफ़ी परमिट किया। किसी रिलीजन से रिलेटेड से जितने मैटर्स थे उनको उछालने का पूरा मौका दिया। इसके साथ में जो आर्टिकल्स 16, 17 और 18 का जो है उसका जो कंप्लीट वायलेशन करवाया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसी के साथ में मैं आपसे यह भी बोलना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट में हम सारे लोग पहुंचे, यानी वहां से जब सारी चीज़ें बुलडोजर को लेकर के आई, 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर रोक लगा दिया उन सारी चीज़ों को, और हर स्टेट्स को बोला गया था पूरे इंडिया में, फिर भी उत्तर प्रदेश उससे ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश की। कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट का कंप्लीट वॉयलेशन था। कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का वॉयलेशन है, ये मतलब प्रोसीडिंग के दायरे में आता है। इसी के साथ में मैं नेक्स्ट पॉइंट कहना चाहता हूँ कि जब ये कल पिटीशन फिर से फाइल हुई और इसके साथ में उस पिटीशन में स्पष्ट तरीके से बोला गया कि इस तरह के बहराइच की घटनाएं हुई हैं, तो बहराइच की घटना में निम्नलिखित 8-10 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण थे। पहला पॉइंट उसमें, जो बहराइच में पहले लोग रह रहे हैं जिनके 70 साल 80 साल से घर बने हैं, उनको नोटिस दी गई। उनमें निम्नलिखित 22 लोगों को नोटिस लगभग दी गई थी। यह पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया जाने वाला एक अभद्र कार्य था, मैं यह कहना चाहता हूं, क्योंकि तात्कालिक रूप से किसी भी व्यक्ति को एक दिन में नोटिस देकर के डेमोलिश करने का पावर तो मुझे नहीं लगता भारत देश के संविधान में कहीं पर भी ऐसा दिख रहा है। अब जब आपने 2 दिन के अंदर में 17 तारीख को इशूड नोटिस कर दिया, सबके घरों को आपने चिपका दिया, सारे लोगों के घर में अफरा तफरी मच गई, तो लोगों का वहाँ पर हमने देखा है जो वीडियोज़ और हम मीडियाज़ के माध्यम से जो पता चला है, उसमें हमें जो लगता है एक वकील के हिसाब से उसमें 10 चीज़ों का पॉइंट का वायलेशन हुआ।
पहला, किसी भी व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन होता है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसका, दूसरा उसका जो प्राइवेट राइट्स है उसका, दूसरा तीसरा इसके साथ में जो कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए उनके घर की उसका, चौथा कोई भी व्यक्ति यदि मान लीजिए कहीं बिल्डिंग गिराई जा रही है तो उसको आपको कंपनसेट करना पड़ता है, चाहे या आप उसका घर बना करके दें। इसी के साथ में नेक्स्ट उसके जो फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उसको, इसी के साथ में जो भारतीय न्याय संहिता अब आ चुकी है और उसके साथ में जो उसकी प्रोसीडिंग है पूरी, उन सारी चीज़ों को लेकर के और भी विभिन्न सारे सेक्शन एंड आर्टिकल्स का काफ़ी पर्याप्त तरीके से वायलेशन किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कल जस्टिस गवई और इसके साथ में हमारे सुंदरेश्वर ने बोला इन सारी चीज़ों को लेकर के कि उत्तर प्रदेश सरकार अब खामियाजा भुगतने के लिए तैयार है। यदि बुलडोजर्स की बातें और प्रक्रियाओं को नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नहीं मानती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस जो अभी डायरेक्शंस दिए गए हैं स्टे ऑर्डर्स के, वो नहीं मानती है, तो उसका जो भी परिणाम है भुगतने के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि इस शब्द के साथ में उत्तर प्रदेश सरकार को जो ऑर्डर आने वाले हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पर उनको झटका लगेगा और साथ में गवर्नमेंट पर मुझे लगता है कि कुछ कंपनसेशंस जो बहराइच के लोग हैं उनको मिलने की उम्मीदें हैं। साथ ही साथ में और भी जो विभिन्न 2017 से लेकर के जो अभी तक उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की प्रक्रिया चली है, वहाँ पर भी मुझे लगता है कि कंपनसेट करने के लिए कोर्ट विचार कर रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शायद डायरेक्शन दे दे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ये कुछ भी बातों को नहीं मानते हैं। आर्टिकल्स 136 में जो भी सारी चीज़ों को दिया गया है, सॉरी 164 के साथ में, तो वो सारी चीज़ों में जहाँ पर कोई भी सीएम ओथ लेता है उस ओथ में अपना हाथ रखता है संविधान में, मैं संविधान के दायरे में रहकर संविधान की शपथ खाता हूँ कि देश की अखंडता संप्रभुता को बरकरार रखूँगा। ये सारी चीज़ों को कहीं न कहीं कंप्लीट वायलेशन हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट गाइड और डायरेक्शंस दे सकती है कि इस प्रकार के चीफ मिनिस्टर को परमानेंट चुनाव लड़ने से बैन कर दिया जाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि परमानेंट चुनाव लड़ने से बैन कर देना चाहिए, इस तरीके तक हद तक सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अगर जा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुआ तो? करेक्ट, करेक्ट। ये मैंने आप लोगों के माध्यम से बोला है और मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानता है कोई, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पावर का उपयोग करेगा जो आर्टिकल्स 142 में पर्याप्त लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के पास में एक्सरसाइज करने के लिए पावर दिया गया है, उसमें ये सारी चीज़ें आएगी। क्योंकि सर यहाँ पर जो हिंसा हुई उसमें एक जो आरोपी बनाए गए उन्हीं के घर पर बुलडोजर चलने की बात कही गई और इस तरीके की जो खबरें आई कि जहाँ भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं वहीं पे बुलडोजर का एक्शन होता है, तो इससे कहीं ना कहीं अब बुलडोजर पर विराम लगेगा। बुलडोजर के विराम की बात तो 1 अक्टूबर से ही हो गई थी, पर ये तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है और जो स्टे ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में जाके स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। वो तो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मान के चल रही है। साथ ही साथ में जिसमें उसमें विभिन्न जो एक्यूज और अपराधी हैं, वो लोग जब अपने आप को सरेंडर कर दिए थे, 2 लोग जो जिनका भी नाम था उसमें, तो वो सरेंडर हो गया तो फिर बाकी लोगों को पीड़ित करने का कहाँ का ये दुनिया का न्याय है? आप सारे लोग बताइए, पूरे घर गिरा दिए गए उनकी। बेचारे जो मैं वीडियोज़ से देख रहा था, बहुत सारे नेशनल मीडियाज़ भी वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की है। उन्होंने बोला कि पहले 20 फीट की रोड थी, 30 फीट की रोड थी, आज उसको 60 फीट की कर दिया। कोई 15 फीट के घर में रह रहा है, कोई 10 फीट के घर में रह रहा है। अब बताइए इससे ज़्यादा इस देश की दशा और क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि इस भारत देश में न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली सब कुछ चरमरा चुकी है, सब कुछ कमज़ोर है और इस लिस्ट में तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत बड़े लेवल से संज्ञान लेने की आवश्यकता थी, है और रहेगी। राम गोपाल मिश्र जो हैं उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला, गोली मारी गई पैर में अभी तक, उसके बाद भी वो कुछ चाहते हैं। मैंने आप लोगों के माध्यम से पिछली बार भी बोला है और आज फिर बोल रहा हूँ, राम गोपाल मिश्रा हों या जो भी हों, कोई भी अपने बच्चे को, राम गोपाल मिश्रा से मेरे प्रश्न है, मारना, गोली मारना एक गलत बात है, मैं उसका खंडन कर रहा हूँ। पर मैं आप ही से पूछ रहा हूँ गोपाल मिश्रा जी से कि आप ही के घर में कोई घुस करके इस तरह से अभद्र काम करना शुरू करे, तो आप में भी थोड़ा बहुत आक्रोश आएगा। मुझे लगता है कि वो पूरी भीड़ जो थी और जिसमें बुलडोज़र काफ़ी पर्याप्त तरीके से म्यूजिक पर्याप्त तरीके से डीजे बज रहे थे, किसी कम्युनिटीज़ के खिलाफ में उल्टा-सीधा आप गाली-गलौज कर रहे हो, आपका भी बच्चा उसमें था, आपका भी बच्चा उसमें पूरी तरीके से झंडा फहरा रहा है। ये सब चीज़ों के लिए अपने बच्चे को तो नहीं अग्रेसिव किया है, पर ये है कि जो भीड़ में लोग हैं, जो वहाँ के लोकल नेता हैं, जो लोकल राजनेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, अपने आप की राजनीति चमकाने के लिए, देश को आग में झोंकने के लिए, चुनावी सांप्रदायिक चुनाव को जीतने के लिए ये सब प्रोसेस को करते हैं। तो क्या आपका बच्चा आपसे पूछ के ये सारे कार्यों को करता है? आज तो आप सारी चीज़ों को बोल रहे हैं, मैं उस चीज़ को गलत कर रहा हूँ कि वो गलत हुआ है। पर यह भी मुझे आपसे सवाल है और उस सवाल का जवाब मिस्टर राम गोपाल मिश्रा से भी करना चाहिए और वहाँ की जो लोकल जनता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देखिए,
वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पर डीजे 2-3 घंटे तक लगातार गाली अपशब्दों के साथ बजाया जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए, किसी के घर के सामने पर खड़े करके किसी कम्युनिटीज़ को आप दिन भर गाली देते रहोगे, तो मुझे लगता है कि हर आदमी थोड़ा बहुत तो गुस्सा हो सकता है, पर जो अपराध हुआ है उसको मैं बिल्कुल ही गलत कह रहा हूँ। अभी भी स्टिंग कह रहा हूँ। ऑपरेशन की आपने बात की और उसके पहले एक वीडियो भी जो मतलब एक जो एफआईआर दर्ज हुई बीजेपी विधायक ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर ही कराया, उसको लेकर के वो बाद में माफ़ी मांग रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, प्रूफ आएगा तभी वो दोषी होंगे। तो इस तरीके का जो देख रहे हैं यू टर्न और तमाम तरीके की चीज़ें स्टिंग ऑपरेशन से पता लग रहा है कहीं न कहीं सत्ता प्रशासन इसमें शामिल है। और एक वीडियो में जैसा दिख रहा है कि जो सीओ साहब हैं वो फायर भी करते हुए दिख रहे हैं लेकिन उनकी चल नहीं रही है करेक्ट। आंसू गैस की वजह हाँ, से। मैंने आपसे बोला है, इस चीज़ को आते ही मैंने बोला कि वीडियो मेरे पास एक आई, यही वीडियो थी जो आप कह रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने अब यह स्पष्ट हो गया कि मुसलमानों की कम्युनिटीज़ पर तो आपने एफआईआर दर्ज कर दी और उनके घर को गिराने के लिए बुलडोज़र्स का यूज़ कर लिया। कम्युनिटीज़ को भी टारगेट कर दिया। पर इसके साथ में जिन लोगों ने इतनी बड़ी हिंसा को वारदात दिया, जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से चैनलाइज़ तरीके से इस काम को किया, उनके खिलाफ में आपने क्या किया है? साथ में मीडिया ग्राउंड रिपोर्ट जब आने लगी पूरे देश में, ये स्पष्ट होने लगा सारी चीज़ों को लेकर के कि पूरे जो उत्तर प्रदेश में घटना घटी है, ये कहीं न कहीं जानबूझ करके बीजेपी नेताओं के द्वारा, बीजेपी के लोगों के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से, पुलिस के बिहाफ पर ये सारे कार्यों को कराया गया। संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का मुख्यमंत्री तक, उसमें नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लोग शामिल हैं। तो क्या सरकार को ये नहीं पता था यूपी गवर्नमेंट या कोई भी कि ये मामला जो है जाएगा सुप्रीम कोर्ट में चाहे बुलडोजर का हो या कोई तो उसमें फिर हमारे ऊपर सवाल उठेंगे? एक मेरे फादर बड़ी अच्छी कहावत कहते हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, तो पर बोल देता हूँ, थोड़ा मज़ा भी आएगा लोगों को सुन के। कि सैयाँ भये कोतवाल तो अब डर काहे का। तो चीफ मिनिस्टर को अब लगता है कि उनके प्रधानमंत्री हैं और चीफ मिनिस्टर हैं, तो उनको कोई डर नहीं है। ये चीज़, ये जो है, मेरे कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। तो यही उत्तर प्रदेश में हुआ है। और बाकी इसके साथ में सत्ता में बने रहने के लिए जो विधानसभा के दोबारा इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर सारी चीज़ें आगे हम जीत लें, इसको दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश से पूरे भारत देश को दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े संगठन और व्यवस्थित नेता हैं। ये सब दिखाने के लिए हम एक कम्युनिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, हम एक कम्युनिटीज़ को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ये सब पूरे देश में जहाँ भी आप देखेंगे, महाराष्ट्र देखिए, गुजरात देखिए और मध्य प्रदेश देखिए, भारत देश की इस प्रकार से 9 राज्यों में इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं जो बीजेपी शासित है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आपने सुना किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर के एक्शन नहीं हुआ, नोटिस ही लगाया गया, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। उसके बाद क्या कुछ वरिष्ठ एडवोकेट यहाँ के कहते हुए नजर आए। देखते रहिए फोरम 4। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।